कन्या राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, नवरात्रों की शुभकामनाएं। आज दूसरा नवरात्रा है। भगवान करे आपके परिवार में सभी सुख और खुशियां प्रधान हो। हमारी भगवान से, माता रानी से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है। दोस्तों, आपका सिद्धांतवादी दृष्टिकोण समाज में आपको सम्मानित किए हुए हैं। आप जानते ही हैं कि आपको हमेशा समाज से सम्मान मिलता रहा है। कभी कभी कुछ पुरानी नकारात्मक बातें हावी होने से आपके मनोबल में आजकल थोड़ी सी कमी आ रही है, लेकिन दोस्तों, अपना मनोबल, अपना आत्मविश्वास और अपना आत्मबल, इसको आपको मजबूत बनाकर आगे बढ़ने की जरूरत है। आत्मविश्वास के सहारे आप सभी काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। समस्याएं आएंगी, लेकिन समाधान भी आपको साथ के साथ मिलता रहेगा। दोस्तों, बेहतर होगा कि वर्तमान स्थिति पर ही फोकस बनाए रखें। अपने आप को इधर उधर ना उलझाएं। वर्तमान स्थिति और अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखने की जरूरत है। इस समय आपको आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ाए रखने की जरूरत है। आलस की वजह से किसी भी काम को टालने का प्रयास बिल्कुल न करें। कभी कभी अति आत्मविश्वास की वजह से कोई निर्णय गलत भी हो सकता है, इसलिए अति आत्मविश्वासी भी नहीं होना। ओवर कॉन्फिडेंस इसको बोलते हैं, नहीं होना। अपना कार्यभार हल्का करने के लिए दूसरों के साथ अपने काम को बांट सकते हैं। अपने ऊपर क्षमता से अधिक कार्यभार तथा जिम्मेवारियां ना लादें। तनाव और दबाव से दूर रहें। किसी भी प्रकार पेपरवर्क को बहुत सावधानी से करें। इसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना होगा आपको। कन्या राशि के दोस्तों, इसमें आपको जीवन में फायदेमंद बदलाव हो सकते हैं। इनकम सोर्स भी बढ़ सकती है। आर्थिक स्थिति आपकी पहले से थोड़ी सुधर सकती है, लेकिन ध्यान रखना होगा कि व्यर्थ की गतिविधियों में उलझने की बजाय अपने व्यक्तिगत कार्यों पर ही ध्यान दें, अर्थात अपने बारे में ही सोचें और अपने लिए ही काम करें। इस समय अपनी प्रतिभा और योग्यताओं को निखारने के लिए यह समय बहुत ही उचित समय कह सकते हैं। अनुभवी लोगों से मेल मिलाप तथा नई जानकारियां हासिल होंगी। वर्तमान परिस्थितियों में समय के अनुसार खुद में भी बदलाव लाने की जरूरत है। छोटी छोटी सावधानियां बरतने पर आप कई समस्याओं से राहत पा सकते हैं। इस समय कई मामलों में धीरज और धैर्य रखना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपको खुद को तरोताजा रखने की जरूरत है। समय बेहतर रहेगा भविष्य के बारे में सोचने के लिए। कोई नई जगह अगर आप जाना चाहते हैं या कोई नया काम करना है तो थोड़ा सोच समझ के साथ ही करें। इस समय आपको अपनी किसी समस्या का समाधान होता नजर आएगा। समय और शब्दों दोनों का उपयोग लापरवाही से बिल्कुल ना करें। उतावलापन आपके लिए ठीक नहीं है। सहज, धैर्य, सजगता, इसके साथ आप अपने सभी काम को पूरा करें। इस समय अगर आपके द्वारा किए गए अच्छे कार्य पर संदेह करता है कोई, तो करने देना। आप मस्ती से अपना जीवन जिएं, लोगों की परवाह ना करें। आप अपनी किस्मत, भाग्य को कभी भी ना खराब कहें, ना कोसा करें, क्योंकि हमें बार बार यह नहीं दोहराना चाहिए कि मेरा भाग्य खराब है, मेरी किस्मत खराब है। इससे जो संदेश हमारा यूनिवर्स को जाता है तो फिर वही लौट लौट कर हमारे पास वापस आता है। दोस्तों, बहुत से कन्या राशि के दोस्तों को ग्रह गोचर के कारण
यश मान नहीं मिल पा रहा, पहले नहीं मिल पा रहा था, जो भी जितना भी अच्छा कर रहे थे उसका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब जनता में आपको यश मान, प्रतिष्ठा, मान सम्मान दिलाएंगे आपके शुभ ग्रह। जिन लोगों ने आपसे मुंह मोड़ लिया था, अब वह भी स्नेहजनक दृष्टि से देखेंगे और आपके साथ खड़े रह सकते हैं। अगर आपकी माताजी के स्वास्थ्य की चिंता थी तो उसमें थोड़ा सा राहत दिखाई दे रही है, उनकी सेहत में सुधार के योग बने हैं। दोस्तों, माता पिता की चिंता किया करें, उनका आशीर्वाद लिया करें और उनकी सलाह भी आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। इस समय तो आपको कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए और ईश्वर में आपकी आस्था बढ़नी चाहिए। मुश्किल जैसी भी हो, निकलेगा जरूर कोई ना कोई रास्ता, अगर आप रखेंगे ईश्वर में आस्था। समय कामयाबी बढ़ाने वाला है, धैर्य से काम लेना होगा। अब व्यापारिक वातावरण भी आपके अनुकूल बनता चला जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता किसी महत्वपूर्ण मामले में निर्णय लेना चाहते हो तो ज़्यादा जल्दबाजी ना दिखाएं। महत्वपूर्ण मामलों में भावुकता में आकर कोई गलत फैसला ना लें तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। आपके सामने कुछ विकल्प आपको भटकाने के लिए आ सकते हैं। आपने इन विकल्पों से अपने आप को उलझाना नहीं है। आप अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहे, अपने आप को भटकने ना दें, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ग्रह परिवर्तन की ओर जा रहे हैं। धार्मिक कार्यों में थोड़ा ज़्यादा दिलचस्पी दिखानी चाहिए। वैसे भी ये धार्मिक दिन है क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं। इससे पहले पितृपक्ष चला था 15 दिन, अब 10 दिन नवरात्रे हैं। तो बहुत धार्मिक सोच के साथ आपको अपने जीवन को जीना चाहिए। बड़ी पवित्रता के साथ इन दिनों में आप अपने आप को सात्विक रखते हुए आगे बढ़ें। बहुत महत्वपूर्ण योग बन रहे हैं। सही दिशा में प्रयास करने चाहिए। इस समय आप अगर किसी का सहयोग भी लेना पड़े तो लेने में गुरेज ना करें, परहेज ना करें। सहयोग जिसका मिलता है सहयोग लेते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। आप सहयोग इसलिए नहीं मांग रहे कि आप कमज़ोर हैं, बल्कि इसलिए कि आप मजबूत बने रहना चाहते हैं और बनना चाहते हैं। सहयोग लेने में और सहयोग देने में परहेज ना करें। बिना सहयोग के आप आगे नहीं बढ़ सकते, ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक बात अपने दिमाग में बैठाकर चलें, यदि आप इस समय आप अपने ही सपनों को लेकर उत्साहित नहीं हैं तो आप दूसरों से कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि अपना काम संभालें। अपने प्रयासों को परिणामों से मापें। अपनी ऊर्जा, समय और अपने कार्यों को योजना बनाने और उसे पूरा करने में लगाएं। दोस्तों, जब परिवर्तन का समय है, क्योंकि ग्रहों का राशिवार परिवर्तन आपके जीवन में भी बदलाव ला सकता है। धन, कैरियर, प्रेम, दोस्ती में भी बदलाव लाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय आपको धैर्य, समझ और सावधानी से सभी काम करने पड़ेंगे, निपटाने पड़ेंगे और आगे बढ़ना होगा सफलता की ओर। जिंदगी में मुश्किलें तमाम हैं दोस्तों, कन्या राशि के मेरे दोस्तों, जिंदगी में मुश्किलें तमाम हैं, फिर भी इन होठों पर मुस्कान है। और अगर जीना ही है हर हाल में तो फिर मुस्कुराकर जीने में ही क्या नुकसान है। मुस्कुराएं, अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनाए रखें, जिससे सामने वाले
आपकी ओर आकर्षित हूँ और पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने की उम्मीद लगाई जा सके। दोस्तों, सब्र करो, सब्र करो जब मंजिलें कहीं दूर नज़र आएं। सब्र करो, सब्र करो जब मंजिलें कहीं दूर नज़र आएं, दूसरी मंजिल बैठी है शायद करीब। सब्र करो जब कोशिशें हार से जा टकराएं। सब्र करो जब कोशिशें हार से या टकराएं, हार के बाद जीत का स्वाद कुछ अलग ही आता है। सब्र करो जब सारे अपने छुटते ही जाएं। सब्र करो जब अपने सारे छुटते ही जाएं, शायद उनका इतना ही हिस्सा था आपके दिल के मकाम में। सब्र करो जब जिंदगी कैद सी लगने लगे। सब्र करो जब जिंदगी कैद सी लगने लगे। सब्र करो जब दोस्तियां हाथ से रेत सी फिसलने लगे। सब्र करो जब दिल टूट टूट के थक चुका हो। सब्र करो जब कोई अपना आंखों में ही मर चुका हो, क्योंकि शायद सही वक्त पर ये तुम्हें सब मिले। यह उस खुदा की मंजूरी है, तुम्हें बहुत आगे जाना है तो सब्र करना ही पड़ेगा, सब्र करना ज़रूरी है। तो दोस्तों, सब्र करते हुए आप आगे बढ़े करो, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। कई कन्या राशि वाले कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें भेज देते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कन्या राशि के दोस्तों, मुझको मालूम है सारे गुनाह, मुझको मालूम है सारे गुनाह मेरे, लेकिन मेरी मजबूरी को किसी ने नहीं जाना। दोस्तों, जिस दिन जमाने की धूप सर पर पड़ेगी, उस वक्त समझ आ जाएगा कितना ज़रूरी है सर पर माँ बाप का साया। इसलिए जिन लोगों के माता पिता अगर इस समय आपके साथ रहते हैं, तो कृपा उनके साथ आप रहें, उनके आशीर्वाद को पाते हुए अपने जीवन को जिएं, उनसे सलाह लें, आशीर्वाद लें, उनकी सेवा करें, क्योंकि यही आपको आगे लेकर जाने वाले हैं। दोस्तों, अपने मन को संभालना ही सबसे बड़ी और असली शक्ति है, बाकी सब दिखावा है। कितनी बार आप गुस्से में बह गए और अपना नुकसान कर बैठे और बाद में पछताना पड़ा आपको। लेकिन एक समझदार व्यक्ति जो करता है वह सोच समझ कर करता है। जो सोच समझ कर करता है वह हर बात पर उलझता नहीं है। वो पहले सुनता है, फिर समझता है और फिर सोच समझ कर ही बोलता है। अगर आपके सामने कोई व्यक्ति बहुत गुस्से से जोर जोर से बोल रहा है, तो आप एक गहरी सांस लो और उससे कहो, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। बस आपके इतना सा कहने से उसको गुस्सा, जो उसका गुस्सा होगा वो शांत हो जाएगा और तनाव बढ़ेगा नहीं, कम होगा। दोस्तों, कभी भी आग को आग के साथ नहीं बुझाया जा सकता। ज़्यादातर लोग बहस से जीतने की कोशिश करते हैं कि बहसबाजी करें और जीत जाएं। लोग सोचते हैं कि तुरंत जवाब ना दिया तो मैं हार जाऊंगा, इसलिए तुरंत जवाब देना जरूरी। लेकिन असली समझ और अपने पर काबू पाना असली ताकत है, जीत है, असली जीत है, असली विजय है आपकी। अपनी प्रतिक्रियाओं पर काबू पाने का प्रयास होना चाहिए आपका। शांत रहने से ऊर्जा की बचत होती है और मान सम्मान है अपने आप मिलता है। क्योंकि लोग गुस्से लोगों पर भरोसा नहीं करते, डरते हैं लेकिन भरोसा नहीं करते, और बिना भरोसे के नेतृत्व का नामुमकिन है। दोस्तों, ये आपके उपाय ही हैं। ये जो बातें आपको बताई जाती हैं, ये आपके लिए उपाय ही होते हैं।
आपने कई लोग देखे होंगे जो शांत रहते हैं, वो तूफान में भी शांत बने रहते हैं। दोस्तों, उन्होंने अभ्यास किया होता है। बेकार की बातों में उलझने से बचने के लिए अभ्यास करते हैं। आप भी वो अभ्यास कर सकते हैं, आप भी वैसे शांत बन सकते हैं। आप कहेंगे कि लोग मुझे कमज़ोर समझेंगे, मेरा अपमान होगा अगर मैं उसी की भाषा में जवाब नहीं दूंगा। तो दोस्तों, स्वभाव अपना अपना होता है। जब आप साफ हैं, जब आप साफ है, शांति को कमजोरी समझने वाला समझदार हो ही नहीं सकता। इसका मतलब उसमें बुद्धि विवेक नहीं है जो शांति को कमजोरी समझता हो। जो शांति को कमजोरी समझता है वह असली ताकत को नहीं जानता। आपको अपना डर नहीं दिखाना चाहिए, अपना प्रभाव दिखाने की जरूरत होनी चाहिए। इस वक्त जो समय आपके लिए चल रहा है, कन्या राशि वालों के लिए, इस समय आपको अपना प्रभाव दिखाने की जरूरत है। आप शांत रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ऊर्जा बदल रही है। आपको पता चलेगा कि वह ताकत जो आप बाहर ढूंढ रहे थे, हमेशा वो ताकत आपके अंदर थी। इस दुनिया में आप नेतृत्व करने आए हो, और जो व्यक्ति खुद समझ सकता है वही व्यक्ति दूसरों को संभालने की काबिलियत रखता है। आपका वर्चस्व आपकी शांति से शुरू होता है और अभ्यास द्वारा इसे बढ़ाया जा सकता है। आप चुपके से ऐसी गलती रोज करते जाते हैं, वो है दूसरों के मिजाज को अपना मिजाज बनने देने की गलती। आप खुश रहना चाहते हैं, लेकिन कोई दूसरा आदमी आपको कुछ रूखा बोल देता है और आपका मिजाज बिगड़ जाता है। ऐसा ना किया करें, अपने मिजाज को बिगड़ने ना दिया करें। इसका मतलब आपने अपनी शांति, अपनी शक्ति किसी और के ऊपर छोड़ दी। आप इस बात को समझें, दूसरों की जल्दबाजी आपकी जिम्मेदारी नहीं है। उनका बर्ताव, उनकी बातें, उनका गुस्सा आपका काम नहीं। अपने आसपास की हलचलों से आपका संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए, ये बात आप ध्यान में रखें। अपने संतुलन को संभालने की ज़रूरत है। कभी आपने देखा होगा कि कुछ जगह पर आपकी ऊर्जा कम हो जाती है, कुछ लोग तनाव फैलाते हैं और कुछ शांति। यह कोई जादू नहीं, यह ऊर्जा का नियंत्रण है। आपके अंदर क्या है दिखना चाहिए। अपनी ऊर्जा की रक्षा करना सिर्फ आत्मनियंत्रण नहीं, ये लंबी अवधि की एक रणनीति है। आप संकल्प लें कि मैं दूसरों के मिजाज के कारण दूसरों के मन मुताबिक नहीं बदलूंगा अपने आप को। आप तो अपने मौन की तलवार और शांति को ढाल बनाते हुए आगे बढ़ें। अब आपको तय करना होगा कि मैं अपनी ऊर्जा को बाहरी कारणों से प्रभावित नहीं होने दूंगा। ताकत दूसरों को नियंत्रित करने में नहीं, अपने आप को नियंत्रित करने में खर्च करें। दोस्तों, ये ऊर्जा बहुत ही काम की चीज़ है जो आपके जीवन में आपको संभालते हुए आगे ले जाएंगी और आपकी चुनौतियों से, आपकी समस्याओं से, दुखों, कष्टों, पीड़ाओं से यही ऊर्जा लड़ने में आपको सक्षम बनाती है। अगर आप अपनी ऊर्जा का नाश, इधर उधर की बात करेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जानी। दोस्तों, परमात्मा तो एक क्षण में आपके पास रहता है। आप परमात्मा के साथ दोस्ती कर लें, नज़दीकियां बढ़ा लें, परमात्मा की शरण में शरणागत हो जाएं, अनुग्रह में चले जाएं। अगर कुछ आपके पाना तो परमात्मा तो एक क्षण पहले नहीं था, पर अगले क्षण ही आ जाएगा। कृपा बरसेगी आप पर। ये भी ना सोच पाओगे कि मेरी क्या योग्यता थी कि परमात्मा मेरे पास आया और मेरे बिगड़ा हुआ काम बनाया। परमात्मा किसी की योग्यता से थोड़ा मिलता है, वह तो तुम्हारे भाव और आस्था से मिलता है। क्योंकि
भाव प्रकट करने से थोड़ा परमात्मा जल्दी मिलता है। वो तो मिला ही हुआ प्रसाद रूप। आप थोड़ा बैठो, आप मन के धुएं से अपने को मुक्त करो, शांत हो जाओ। जितना आप मन के पास परमात्मा से दूर, जितना मन से दूर, उतना ही आप परमात्मा के पास, जितना आप मन से दूर चले जाएंगे उतना ही परमात्मा के पास आते जाएंगे। ये मन ने ही सारा बिगाड़ किया हुआ है। सारे विकार जो आए हैं मन द्वारा ही आए हैं। इसलिए कहते हैं मन को कंट्रोल करके चलो, मन जीता तो जग जीता। सारे विकार तो मन से ही उठते हैं। क्रोध मन से, काम कामना मन से, जलन द्वेष ईर्ष्या सब मन से उठता है। सारे उपद्रव मन से उठते हैं। 9 द्वार नरक है, नरक की यात्रा की तरफ ले जाता है और 10वां द्वार स्वर्ग की तरफ ले जाता है। जब आप हमेशा मन की ही सुनते हो तो हृदय की आवाज़ सुनते नहीं, तो हृदय तुम्हें कुछ नहीं बताता। वह धीरे धीरे सुनना और बोलना बंद कर देता है। मन ही अपनी मर्जी चलाता रहता है। मन का शोरगुल इतना है कि हमें हृदय की आवाज़ सुनाई ही नहीं देती, सुनाई ही नहीं पड़ती। मोह और अहंकार, मोह और अहंकार से अपने को बांध दिया, मैं और मेरा सिद्धांत अपना लिया। इसका मतलब क्या है कि चुल्लू भर पानी में डूबने वाली बात हो जाती है। मतलब अब तो कोई नहीं हमारा, क्योंकि मन ऐसी जगह ले जाके डुबाता है कि बंदा शर्म से सार हो जाता है। दोस्तों, इस मन की ना सुनते हुए आप अपने हृदय की बात, अपने दिमाग की बात सुने और परमात्मा के नज़दीक आने का प्रयास आपका रहना चाहिए। जितना आप मन के हृदय के पास आएंगे उतना ही मन हमें छोड़ता चला जाएगा। मन के जाल से हम मुक्त होते चले जाएंगे। दोस्तों, हमारे व्यवहार में, हमारे अपने चरित्र में हमारे संस्कार झलकते हैं। एक छोटा सा प्रसंग है, कहानी समझ लें, प्रसंग समझ लें, सीख समझ लें, जो समझ आए आपको वो समझ लें। एक राजा बहुत ही चरित्रवान था। लोग कहते थे बहुत राजा बहुत चरित्रवान है, खानदानी है। एक आदमी राजा के पास नौकरी के लिए आया। राजा ने कहा कि तुम में ऐसी क्या काबिलियत है कि मैं तुम्हें नौकरी दे दूं। उस व्यक्ति ने कहा कि मेरी अगर काबिलियत आप जान जाएंगे तो आप मुझे अपने पास ही रख लेंगे। राजा ने कहा, ऐसी कौन सी तेरे में काबिलियत है? कहा कि मैं चेहरे को देखकर उसके असलियत बता सकता हूं। राजा ने उसे तुरंत नौकरी पर रख लिया। एक बार घोड़े का व्यापारी आया घोड़ा बेचने। उसने कहा, यह नस्ली घोड़ा है जो व्यापारी आया था, बड़ा कीमती है। राजा ने उस व्यक्ति से जानना चाहा तो उसने बताया यह नस्ली नहीं है। जो व्यक्ति नौकरी पर रखा था उस व्यक्ति ने कहा कि ये घोड़ा नस्ली नहीं है। तब राजा ने उस घोड़े के व्यापारी को पूछा, सच सच बता दे, नहीं तो गर्दन कट जाएगी। नहीं तो उसने बताया कि जब ये पैदा हुआ था तो इसकी माँ मर गई थी, तब हमने इसे गाय का दूध पिलाया था। राजा ने उससे पूछा, उस व्यक्ति से पूछा कि तूने कैसे पहचाना, घोड़े को देखकर तूने पहचान कैसे लिया, मुझे बता। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, क्योंकि नस्ली घोड़ा कभी भी सर ऊपर करके चारा नहीं खाता।
फिर राजा ने उत्सुक होकर उसने कहा कि अगर इतना ही तू जानता है सब कुछ तो मेरी रानी के बारे में बता कि वह खानदानी है कि नहीं। उसने कहा महाराज गुस्ताखी माफ, वह खानदानी नहीं है। जब पता किया तो रानी की माँ ने बताया कि हमारी लड़की मर गई थी, इसे हमने गोद लिया था। उस व्यक्ति से पूछा तुमने कैसे जाना? तब उस व्यक्ति ने बताया कि खानदानी लोग गाली गलौज नहीं करते, जैसे आपकी रानी नौकरों चाकरों से गाली गलौज करती है, बदतमीजी करती है, ऐसे खानदानी लोग नहीं करते। फिर राजा ने अपने बारे में पूछा कि मेरे बारे में बताओ। राजा ने कहा कि मेरे बारे में बताओ। उस व्यक्ति ने कहा मुझसे वादा करो, मुझे फांसी पर नहीं लटकाओगे, मुझे मारोगे नहीं, मेरी जान बख्शोगे। तब राजा ने कहा कि नहीं, मैं तुमसे वादा करता हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आप इन माता पिता की संतान नहीं हो, आपके माता पिता कोई और हैं। राजा ने अपनी माँ से पूछा तो माँ ने सच सच बता दिया कि हाँ, हमने तुझे गडरिये से, भेड़ बकरी चराने वाले से लिया था, हमारे कोई संतान नहीं हो रही थी। जब राजा ने पूछा कि मेरे को कैसे पहचाना, उस व्यक्ति ने कहा जब भी आप किसी से भी खुश होते हैं, चाहे मुझसे या किसी से अच्छे काम से खुश होते हैं, तो आप हमेशा उसको इनाम में भेड़ बकरियां ही देते हैं, जबकि राजा महाराजा तो हीरे जवाहरात सोना या अपने गले का हार देते हैं। तो मैं इसी से पहचान गया कि आप किसी गडरिये के बच्चे हो। दोस्तों, इसलिए हमारे व्यवहार से हमारी जात और हमारा खानदान, हर चीज़ पहचानी जा सकती है कि हमें कैसे संस्कार मिले, हमारी परंपराएं कैसी हैं, हम कहाँ से आए हैं, कितना हमें बुद्धि है, विवेक है, कितना मान सम्मान हमारा होना चाहिए, ये हमारे स्वभाव के साथ ही होती है। इसलिए व्यक्ति को कभी कभी बहुत अच्छे संस्कार मिले होते हैं, लेकिन वो व्यक्ति उन संस्कारों को ग्रहण न करके गलत आदतों में पड़कर अपने संस्कारों को मिटा देता है, फिर उसका मान सम्मान कम हो जाता है। इसलिए अपने स्वभाव को, अपने व्यवहार को और अपने चरित्र को बिल्कुल सोच समझकर बनाने की कोशिश करो। इसके तराशने की ज़रूरत है, इसको खराब ना करो। दोस्तों, ये नवरात्रि के जो दिन हैं बहुत शुभ दिन है। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए नवरात्रों के दिनों में हमारे श्री राधेश्वर मंदिर में आपके लिए विशेष अरदास की जाए, आपके परिवार के लिए, सुख शांति के लिए, कर्ज के लिए, बीमारी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादियों के लिए, तो आप ज़रूर इस मौके का फ़ायदा उठाएं। और आपने करना कुछ नहीं है, अपने अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना है। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगना, कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री में है। तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9315336907। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, 9315336907। आप इस नंबर पर भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। और मुझसे कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप फ़ोन पर भी व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, मुझे। अगर मैं उस समय बिज़ी हूँगा तो मैं बाद में आपसे फ़ोन पर बात कर लूँगा।
तो दोस्तों खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे कन्या राशि वालों के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। पुण्य एक बार फिर से नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दूसरा नवरात्र है। भगवान करे आपके घर में सारी खुशियां माता रानी लेकर आए। जय माता दी।